Hello, my dear friends. Now, I am Akshay and you are most welcome on my YouTube channel, dear friends. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। और आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, जिस टॉपिक का नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पत्ती। जब भी आप मैथ में कितनों ये भारी से भारी सवाल को सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नंबर सिस्टम आगे हमारी हर सवाल को सॉल्व करने में मदद करती है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आपसे गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज हम पढ़ते अपनी सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर NUMBER एंड नंबर सिस्टम NUMBER नंबर SYSTEM संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, संख्या क्या होती है। आप जानते होंगे 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं टोटल। यही 10 डिजिट, जितना भारी से भारी नंबर्स लिखना हो, यही 10 डिजिट के मदद से हम कोई भी संख्या को लिखते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, 0 से लेकर 10 तक। जैसे मैंने लिखा डिजिट, DIGIT, और डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। जी हाँ मेरे दोस्त, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। नेचुरल नंबर NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन लिख के नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त, मैं आपको डेफिनेशन सिर्फ बोलकर बताऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप सीधा याद रखिए, एक लाइन में गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू हुई थी मेरे दोस्त? तो 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से अनंत तक जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्त, अनंत तक जाएगी, उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। राइट। अब दूसरा मैं बताता हूँ, दूसरा होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। ओके, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण का मतलब ही होता है कि अपने आप में कंप्लीट। जैसे हम कहते हैं पूरा पूर्ण है, तो पूर्ण कब हम बोलते हैं? जब कोई भी वो वस्तु या कोई भी काम वो पूरा हो जाता है, तभी हम बोलते हैं वो काम पूरा हो गया। यानी पूर्ण का मतलब ही पूरा होता है। तो ऐसे संख्या, गिनती की संख्या में हम 0 डाल देंगे तो वो संख्या पूरा कंप्लीट हो जाती है, यानी कुछ भी उसमें बचता नहीं है। मतलब 0 से लेकर वो अनंत तक जाएगी वो, तो वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होती है। उसी को हम पूर्ण संख्या, होल नंबर्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ गिनती की संख्या में 0 लगा दीजिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से अनंत तक जाएगी। तो गिनती की संख्या में आप शून्य को शामिल कर दीजिए, वो होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इवेन नंबर, EVEN, इवेन नंबर्स। ओके, जिसे बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, ये सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाती है, मतलब कट जाती है, उसी को हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 10, इस तरह से बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 है, तो 6 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा कटती है, शेषफल 0 बचना चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं पूरा पूरी डिवाइड हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 लिखे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 बार में पूरा पूरी कट जाती है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं ओड नंबर, ODD, ओड नंबर्स।
जिसको कहते हैं विषम संख्या। जी हाँ मेरे दोस्त, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो दो से तो कटती है लेकिन पूरा पूरी नहीं कटी, वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरी डिवाइड ना हो, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, ठीक है, 5, ठीक है, 7, ठीक है, इस तरह से 9, ठीक है, इस तरह डॉट 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 सब विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया 5, यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 दूना 4, इसमें रिमाइंडर कितना बचता है मेरे दोस्त? 1, ये रिमाइंडर बच जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये 11, यदि 2 से डिवाइड किया तो 2 बचे 10, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया? 1। ठीक है, तो ये मेरे सारे होते हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे मान लीजिए कंपोजिट नंबर है, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं, ठीक है, यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं मेरे दोस्त? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो डिवाइड होगी लेकिन उसके अलावा किसी और संख्याएं से भी डिवाइड हो जाती है, उसे हम यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 6, 5, सॉरी 5 नहीं होगा, 6, 8, 9, ठीक है, ये सब यौगिक संख्याएं डॉट डॉट डॉट। जैसे मान लीजिए कि 6, तो ये तो 1 से तो डिवाइड होगा 6 बार में, 6 से भी डिवाइड होगा 1 बार में, और 2 से भी डिवाइड होगा 3 बार में, और 3 से भी डिवाइड होगा 2 बार में। तो यहाँ पे 6 हमारा क्या है? यौगिक संख्याएं। ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूँ। प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं क्या होता है मेरे दोस्त? तो वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होती है। सिर्फ एक से और स्वयं से जो संख्याएं डिवाइड होती है, उसी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान से पढ़िए, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक और सिर्फ अपने आप से, जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से और भी होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 7, तो 7 जो है सो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा 7 बार में, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में होगा। ठीक है, बाकी कोई भी ये संख्या से डिवाइड नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 11, तो ये 11 सिर्फ 11 से डिवाइड होगा 1 बार में, और 1 से डिवाइड होगा सिर्फ 11 बार में। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ को प्राइम नंबर्स। क्या बताता हूँ मेरे दोस्त? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्त? तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, ठीक है, जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 आता हो। जी हाँ मेरे दोस्त, जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 आता हो तो उसे हम सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 4 और 9, ठीक है, फिर है जैसे मान लीजिए 2 और 7, इनका HCF निकाल के देखिए, तो 4 से निकालिए, ठीक है, 7 में भाग दीजिए तो 4 इकाई 4, बचा कितना? 3। फिर 3 से 4 में भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना? 1। 3 बार में, 1 बार में जाएगा 3, बचा कितना? 1। फिर 1 से भाग जाएगा 3 में, तो 1 तिया 3, यानी किससे डिवाइड हुआ? पूरा 1 से। तो 1 आ गया इनका क्या? HCF। HCF किनका? तो 4 और 7 का, है ना, 4 और 7 का HCF 1 आया। इस तरह से
ये सभी क्या होती है, तो ये सभी सह अभाज्य संख्याएं होती है। जिन दो संख्याओं का HCF एक आता हो वो अभाज्य संख्याएं होती, सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर्स, REAL, रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं दोनों इंक्लूड होती है। जी हाँ मेरे दोस्त, दोनों इंक्लूड होती है। मैं अभी इसका एक डेफिनेशन बताया हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके पहले आपको परिमेय संख्या बताता हूँ, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो बटे के रूप में हो। बटे क्या बोलते हैं, बटे का मतलब भिन्न के रूप में हो, है ना। तो भिन्न क्या होती है, x बटा वाई, मतलब p बटा q हम बोल सकते हैं। वैसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हो, जहाँ पे x y हमारी पूर्णांक होती है, x y हमारी पूर्णांक होती है, लेकिन y बराबर उनका हर बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, उसी को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वैसी संख्याएं जो क्या चीज में हो, p बटा q के रूप में हो, जहाँ पे q बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, और वहाँ पे पी क्यू क्या होती है, पूर्णांक, p और q क्या होती है मेरे दोस्त, पूर्णांक, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल परिमेय संख्याएं, क्योंकि हर संख्या के नीचे कितना छिपा रहता है, 1। यहाँ पे देखिए q बराबर जीरो नहीं है, कितना है, 1, तो ये p बटा q के रूप में है, और ये यहाँ पे क्या है, 2 परिमेय संख्याएं है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, या परिमेय संख्याएं। ठीक है, या परिमेय संख्याएं क्या होता है, वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा हुआ नहीं होती है। अगर होती भी है तो वहाँ q बराबर जीरो नहीं होता है, सॉरी q बराबर जीरो भी हो सकता है, वे हमारे अपरिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पे परिमेय संख्या में q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और या परिमेय संख्याओं में q बराबर जीरो होगा तो वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है पाई, ठीक है, और रूट मान लीजिए 5, इस तरह से, ये क्या है, या परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, मतलब सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें दोनों आ सकता है, पाई भी आ सकता है, √5 भी आएगा, √5, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। ठीक है, इस तरह से और भी आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो 2 है, जो 2 है, 2 एक नंबर है, तो वो हमारी सम संख्या भी होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या में हमारी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्याएं इंक्लूड होती है। कितना भारी कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेरे दोस्त। सम वास्तविक संख्याएं में परिमेय या अपरिमेय दोनों आते हैं। इसके अलावा वास्तविक संख्याएं में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी, ठीक है, पूर्ण संख्या सभी इंक्लूड होती है, शामिल होती है। तो यही था हमारी नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ना सीखना ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैथ में अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत पहुंचाती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ओके।